ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आप ही के शो बिग बहुरिया में। अब हमारे साथ है विमला जी, रचना जी की सासू माँ। माँ जी, सबसे पहले आपके लिए एक सवाल। हर माँ चाहती है कि बेटे के लिए बहू वो खुद चुनकर अपने हाथ से लेकर आए, लेकिन आपके बेटे ने तो आपको बताया भी नहीं और शादी करके ले आया। क्या कर दे करके संतुष्टि आया और क्या, चले अपने करके ले आए तो हम क्या कुछ कर भी नहीं सकते। अगर करते तो बेटा से भी हाथ धो देता, तो वो डर से आप चुप रह गई। चुप रह गए तो क्या करें। तो माँ जी, कभी कोई दुख नहीं हुआ, कोई अफसोस नहीं हुआ आपको? नहीं, अफसोस करके क्या करेंगे, जब कर ही लिया बेटा उसमें खुश है तो अफसोस करके क्या करेंगे। कितने बेटे आपके माँ जी? 5 वो। अच्छा, इसीलिए ज्यादा अफसोस नहीं हुआ कि 4 की तो शादी भाई मैंने करवाई, ये एक नहीं कर पाया तो क्या हुआ। हाँ, यही सोचे। जब आपको पता चला कि आपके बेटे ने बिना आपको बताए शादी कर ली तो थोड़ा गुस्सा कुछ? नहीं, गुस्सा नहीं हुआ। पैसा वैसा दे दिए मुँह देखौनी बेटे से मांग के कि दे, देने के लिए हम तो कुछ लेकर के आए हैं नहीं तो दिया पैसा तो हम दे दिए। और बाद सब चल लिए तो फिर मुंगेर गया, मुंगेर ले गया 10 दिन रहने के लिए कि माँ चलो वहाँ पर। तब मुंगेर में गए तो 10 दिन में गोड़ उड़ दबाया, खाना पीना मिला, पंखा उखा हुकाया, मन खुश हो गया तो आपकी सेवा की बहू ने जम के और आपका मन जीत लिया। हाँ। पर माँ जी वो तो बोल रही थी जब वो ब्याह करके आई तब वो 21 साल की थी, उस वक्त उन्हें खाना पकाना भी नहीं आता था, घर के कामकाज भी नहीं आता था। सिखाते थे हम, ऐसे ऐसे ही चीज बनता है, ऐसे ही चीज बनता है। धीरे धीरे बनाते बनाते बनाने लगा। तो आपने कहा कि आपको ये डर था कि बेटा से कहीं आप हाथ ना धो बैठे, इसके लिए आपने इस हाँ, हम सोचे कि बेटा छोड़ देगा तो फिर कहाँ जाएंगे अगर आप अपने बेटे पर निर्भर नहीं होती तो क्या आप इस रिश्ते को मान्यता देती? नहीं, बाबूजी रहते तो रिश्ते तो नहीं मानते और कहते कि उसको निकाल दो घर से बहू ने कहा कि 5-6 साल तक बहू के माता पिता उनको अपना ही नहीं। उस मामले में आपका क्या प्रक्रिया थी? कभी आपने कोशिश की उनके माँ बाप से बात करने की? बउआ हुआ तो भेंट करके हम बात नहीं करते हैं, वो अपने बेटी से बात करते हैं। आज भी आपसे बातचीत नहीं होती? 10 साल हो गए शादी को। नहीं, आज साफ बात होता है। मन मुटाव है थोड़ा अभी भी बाकी? नहीं, अभी मन मुटाव अब नहीं है, अब ठीक हो गया। खाली आन जाने यहाँ पर नहीं हो रहा है। उनको दादा दादी जिंदा है ना, दादी तो बोलते हैं कि हमको नहीं चाहिए, अभी रचना के हाथ के पानी नहीं पिएंगे। आज भी नहीं? 10 साल हो गए शादी को तो आज भी उन्होंने माफ नहीं किया रचना को? नहीं। माँ जी का मिजाज तो मुझे समझ में आ गया, अब बेटे का भी मिजाज समझते हैं। अब मिलते हैं राजीव जी और बहुरिया रचना जी से। अब हमारे साथ जुड़ गए इस मधुर प्रेम कहानी के नायक और नायिका रचना जी और उनके पति राजीव जी। राजीव जी आते थे दोस्त से मिलने और नजर लड़ा दिए रचना जी से। ऐसा है मैडम कि नजर का क्या है, वो तो कहीं भी लड़ सकता है। बिल्कुल फिल्मी कहानी की तरह आप लोग दोनों की प्रेम कहानी है। मतलब जाकर के कोर्ट मैरिज करके वापस आके रहना जैसे मालूम जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसमें क्या था कि चूंकि शादी इनकी ठीक हो रही थी और मुझे हर हालत में इनको पाना ही पाना था, क्योंकि बात बहुत आगे बढ़ गई थी भाई, हम लोगों के प्रेम के काफ़ी समय हो गए थे और कोई चारा मेरे पास था नहीं। तो हम दोनों ने कोर्ट मैरिज का सहारा लिया ताकि एक दूसरे को खो ना दे। हाँ, तो ये एक दूसरे को खो न देने का डर जो है उस दिन हमने समाप्त कर दिया कोर्ट मैरिज कर करके। मेरा टेंशन थोड़ा खत्म हो गया कि कम से कम एक दिन सर्टिफिकेट तो दिखाई दे सकते हैं कि भाई हम लोग शादीशुदा है। तो सर्टिफिकेट का बहुत मायने रखता है ऐसे वो कानून को तो लेके चलना चाहिए भी, और बालिग थे ये भी, हम भी। तो मतलब 5-6 साल तक इनके घर वालों ने इनको अपनाया नहीं। इनकी दादी आज भी पानी नहीं पीती इनके हाथ का, और वो सेम सिचुएशन आपके घर में भी थी। तो फिर आपने अपने घर में कैसे लोगों को राजी किया, खास करके माँ जी? क्योंकि माँ जी कहीं ना कहीं आज भी थोड़ा सा उनके अंदर दर्द है कहीं ना कहीं। उसका कारण ये है कि अभी भी हमारा समाज जो है बहुत आगे नहीं बढ़ पाया है, कहीं ना कहीं खटास है। तो अगर पब्लिक जो है, समाज जो है, अगर इस चीज़ को अप्रिशिएट करे तो जाके कहीं मैसेज जाएगा। यहाँ आज के समय में क्या होता है कि माता जी का जहाँ तक तकलीफ की बात है, उन्होंने मुझे छोड़ करके बाकी मेरे 4 भाइयों की शादी की है, घोड़े चढ़ा करके विदा किया यहाँ से। लेकिन छोटा बेटा सबसे एक ज्यादा प्यारा होता है। वो तो माँ के लिए होता है और हमेशा रहेगा भी। लेकिन क्या है कि मेरे शौक में ही माँ का शौक है और उनके खुशी में ही, चूंकि जैसी बहू उनको चाहिए थी वैसी बहू हमने लाया और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और जहाँ तक हो, इसने घर को बहुत तरीके से और बहुत ही मतलब अच्छे ढंग से, बाहर भी रहे हम लोग, यहाँ भी रहे,
तो पूरे फैमिली को एक साथ लेकर चलने वाली हैं। फिर भी वो लम्हा कैसा था जब आपने माँ जी को कहा? माँ जी का वो फर्स्ट रिएक्शन कैसा था? माता जी का रिएक्शन अब किसी भी माँ बाप के लिए तो थोड़ा सा शॉकिंग हो ही जाएगा ना, कारण कि पढ़ने के समय में आप किसी गार्जियन को जाके अचानक कहते हैं कि हम शादी कर लिए हैं या शादी करने वाले हैं, तो कोई भी शॉक्ड हो जाएगा गार्जियन करे ये तो पढ़ने का टाइम है, इस समय क्या शादी की बात कर। फिर भी माँ जी के अंदर एक डर था कि भाई बहू को इसलिए अपनाया ताकि बेटा कहीं हाथ से ना चला जाए, कहीं बेटा को ना खो दे। वो जहाँ तक है वो तो गार्जियन का, तो गार्जियन नहीं चाहते हैं कि तो हर गार्जियन का सपना होता है वही घोड़े चढ़ाने वाले 5 हो तो 5 को चढ़ा दें, तो वो शौक हम नहीं पूरा कर पाए। लेकिन उसके बाद जितने भी तरह के शौक हैं उनको जो बहू के हिसाब से जो कमी हम रख दिए जीवन में उनके लिए, उनके तरफ से वो कमी इन्होंने पूरा किया। कैसे ये माँ जी का दिल जीत पाई? जैसे हम लोग फिर यहाँ से चूंकि शादी करने के बाद जो हम लोग मुंगेर चले गए थे, डायरेक्ट पहला ससुराल अगर कहा जाए तो वही था। माँ को ही पहले ले गए वहाँ 2 हफ्ते भर माँ रही। उसके बाद जानी समझी एक दूसरे को, चूंकि दिन भर हम तो ऑफिस में रहते थे। फिर हमको लगा कि 7 दिन के अंदर दोनों को जो है, दोनों का रिश्ता जो है वो माँ बेटी का रिश्ता हो गया था, चूंकि रहने को 2 ही लोग थे। और उसके बाद फिर हम लोग का ट्रांसफर देवघर हुआ। देवघर के बाद फिर हमने चूंकि कुछ पारिवारिक परेशानी आई घर में, तो फिर वापस आने का डिसीजन किया। उसके बाद फिर माँ ने ही इसे लगभग 9 महीने 10 महीने तक संभाला। चलिए आप दोनों के बीच की बातें कुछ और जानेंगे हम लोग, कुछ खट्टे मीठे सवालों के जरिए। तो तैयार हैं आप लोग? बिल्कुल। चलिए, तो सबसे पहले मैं रचना जी आपसे पूछती हूँ, आपके पति के सबसे करीबी दोस्त का नाम क्या है? विश्व राजीव। क्या ये जवाब सही है? बिल्कुल। शादी के बाद पहली बार आपके पति आपको कहाँ घुमाने ले गए थे? कहाँ घुमाने ले गए थे? शादी के बाद ना, शादी के पहले नहीं पूछ रही हूँ। शादी के बाद तो दिल्ली गए हैं। क्या ये जवाब सही है? बिल्कुल। आपके पति की फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? माधुरी दीक्षित। क्या ये जवाब सही है? बिल्कुल सही। अब आपकी बारी राजीव जी। अपनी पत्नी के साथ पहली फिल्म आपने कौन सी देखी थी? शादी के पहले कोई मिल गया देखे थे। कोई मिल गया देखने गए थे? हाँ। आपकी पत्नी की बुआ का नाम क्या है? उनको कैसे भूल सकते हैं। बहुत बार नाम लेते रहे, मीरा पांडे। क्या ये जवाब सही है? बिल्कुल ठीक है। आपकी पत्नी की 3 फेवरेट फिल्में कौन कौन सी है? कोई मिल गया साथ में देखे थे। उसके बाद हम लोगों ने देखा, चलिए आप बताइए, इनको तो नहीं आता, अब आप ही बता दीजिए। तेरे नाम देखने गए थे ना हम लोग। हाँ, वो भी वो फेवरेट। चलिए 3 नाम बताइए जल्दी जल्दी। कोई मिल गया भी देखे ही है, और कभी खुशी कभी गम। तो ये जवाब आपको नहीं आया। चलिए राजीव जी, आप अपने पत्नी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, सिर्फ एक जवाब आपको नहीं आया, बट ठीक है, कोई बात नहीं। तालमेल बहुत अच्छा है, जैसे आप लोग अभी भी दिख रहे हैं, आपकी पत्नी अभी भी आपके नाम से बहुत शर्माती है। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, और इस बातचीत में ब्रेक के बाद शामिल करेंगे इनकी सासू माँ को भी।